एक बात अब आपने दोनों ही पक्ष का बयान सुन लिया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो जातिवाद में विश्वास नहीं रखती है, इसीलिए अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम जाति पाति से उठकर, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि लगातार उनको चुना जा रहा है, चाहे यूपी में चाहे केंद्र में। राजपूत साहब कहते हैं ना चित्रा जी कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म की राजनीति की, हमेशा जाति की राजनीति की, सांप्रदायिकता की राजनीति की, जातियों के विभाजन की राजनीति की। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि वो पिछड़ी जाति से हैं इसलिए वोट दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बताया कि उन्होंने इतने दलित लोगों को मंत्री बनाया इसलिए वोट दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि इतने पिछड़ों को हमने बोर्ड होर्डिंग लगा करके बताया कि हमने मंत्री बनाया इसलिए हमें वोट दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के सारे विद्वान प्रवक्ताओं ने, आदरणीय के शर्मा जी भी उसमें शामिल थे, खुलेआम बताया कि हमने इतने दलित लोगों को मंत्री बनाया, हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, हमने फलाने को ये किया, ढिमकाने को ये किया, सारी की सारी चीजें। और आज की डेट में चंद ब्राह्मण एक साथ क्या जुट गए, और वो भी वर्तमान सरकार की एट्रोसिटीज के खिलाफ। और वर्तमान सरकार जो दलितों, जिसके राज में दलितों को पेशाब चटवाया जा रहा है, जिसके राज में महिलाओं के प्रति जो असहिष्णुता है और अपराध है वो उत्तर प्रदेश का देश में नंबर 1 है। दलितों के प्रति एट्रोसिटीज एनसीआरबी के आंकड़ों में नंबर 1 है, डकैती में नंबर 2 है, छिनैती अपहरण में नंबर 2 है। उस राज्य में अगर कुछ ब्राह्मण क्या नाम विधायक थे, वो अपनी उपेक्षा को लेकर के अगर आपके सामने बैठ जाते हैं तो उनको डांट दिया जाता है। और उससे पहले आपने मेरे ऊपर कहा कि मैं हूं ठाकुर, लेकिन ठाकुर आदमी तो हमेशा जस्टिफाइड बात करता है। तो सच बात यह है कि ठाकुरों का जो विधायक थे, चूंकि मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय थे, उनको तो कुछ नहीं कहा गया। हाँ। लेकिन आज की डेट में उपेक्षा का शिकार हुआ ब्राह्मण, जिसने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अच्छा वो दिया, मौका दिया है, वोट दिया है, उनके ऊपर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। वो आपके सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त दलितों की, पिछड़ों की राजनीति करनी है और मुख्यमंत्री उनका ठाकुर है। तो ये सारी की सारी बातें अपने आप, जिसको कहते हैं ना इंट्रा कॉन्ट्राडिक्शन है, नंबर 1। नंबर 2 विषयांतर करने की राजनीति है। मैं तो ब्राह्मण समाज के सारे विधायकों से कहता हूं कि एक स्वर में आकर कहिए ना कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती आप मार्ग प्रशस्त कीजिए। 3 लाख 3.5 लाख से ज्यादा जो पद खाली पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, स्वीकृत पद चित्रा जी, वो सारे भरवा दीजिए। मैं तो कहूंगा कि दलितों का पेशाब जिन लोगों ने चटवाया है उन लोगों को जेल में भिजवाइए। तो इस तरीके की भाषा अगर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन विषयांतर करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, और भारतीय जनता पार्टी के जितने साथी बाराती लोग हैं, भी हमारे मलूक नागर साहब आएंगे, मलूक नागर साहब भी उन्हीं की भाषा, उन्हीं की ढपली गाएंगे, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। और एक के शर्मा जी कह रहे थे, अरे के शर्मा जी, गांधी परिवार ने और नेहरू परिवार ने 48 साल जेल में काटे, 48 साल। इसलिए उनके नाम पर नाम भी रखे जाएंगे, और उनके 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए, उनके नाम पर भी नाम, 400 से ज्यादा योजनाएं भी रखी जाएंगी। लेकिन कल जो नागर साहब मैं आपके पास आऊंगी, के शर्मा जी 2 लाइन में जल्दी से जवाब देंगे, उसके बाद नागर साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। गांधी खानदान की बपौती है, इस कभी इस भौकाल में रहिएगा मत। ये देश की जनता ना, अरे ये गांधी खानदान की बपौती थी, है और रहेगी के शर्मा, क्योंकि हम लोगों ने शहादत दी है, सीट के लिए तो गद्दारी की है, दलाली की है, छोड़ दिया देश की जनता ने आपकी। क्या गांधी खानदान चिल्लाते हो? अरे बपौती है क्या ये देश? अंग्रेजों गांधी खानदान की, और अंग्रेजों के सामने पेंशन लेने वाले लोग आज की डेट में बिल्कुल है बपौती, बपौती है, परिवार के लोग हैं। बिहार में और हर आप जैसे लोग नहीं हैं जो परिवार को ना करे। पश्चिम बंगाल में 45 साल थी, बिहार में 40 साल है, और गांधी परिवार की बपौती है कि 48 साल जेल काटी है। ये विरासत की राजनीति, ये आजादी के आंदोलन के बतवालों को लाठियां पड़वाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपकी राजनीति आजादी के आंदोलन उठाने के लिए 4 विधायक चाहिए। ये तो अडानी की बपौती है आपके पास चित्रा जी, ये तो अडानी की बपौती हो गई है। देश के राज में, इनके राज में देश अब अडानी की बपौती होगा, गांधी की बपौती नहीं होगा। 0 सीट पर खड़े हो गए हो। भाजपा के राज में देश अडानी की बपौती होगा। आपकी भाजपा के राज में देश अडानी की बपौती। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी।
सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा ये सवाल है, ठीक है, अडानी अंबानी का आप लोग मुद्दा उठाते रहे हैं और उठाते रहिए, लेकिन मेरा ये सवाल है, आपने कहा 48 सालों तक गांधी परिवार, नेहरू परिवार के लोग जेल में रहे। मेरा ये सवाल है, महात्मा गांधी के नाम पर सिर्फ 3 योजनाएं थी 2009 तक, सरकार तो आपकी थी 60 सालों तक, और जिन लोगों ने फांसी के फंदे पर झूल कर अपनी जान दे दी इस देश के लिए, ऐसे हजारों लोग थे। आप मुझे ये बताइए किन किन लोगों के नाम पर योजनाओं का ऐलान किया गया? राम प्रसाद बिस्मिल, कितने लोग थे? अशफाक उल्लाह, न जाने कितने लोग थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, किनके नाम पर योजनाएं आपको दिखाई देती हैं? किनकी आदमकद इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां आपको दिखाई देती है? सबको फिर अपने अंदर झांक कर देखना होगा ना। जिन लोगों ने देश के लिए फांसी के फंदे पर लटक जाना मंजूर किया, जिन्होंने देश की आजादी की इस तरह से लड़ाई लड़ी, सुभाष चंद्र बोस को लेकर वो तो दावा करते हैं, इंडिया गेट पर आप देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस की उपेक्षा आप लोगों ने की, इंडिया गेट पर लाकर प्रधानमंत्री ने 2022 में कितनी बड़ी मूर्ति वहां पर लगवा दी है। तो आजादी की लड़ाई में तो हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी, लेकिन सिर्फ गांधी परिवार तक वो क्यों सीमित रहा, ये बीजेपी बार बार आरोप लगाती है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और जितना लंबा प्रश्न किया मुझे उम्मीद है थोड़ा सा मुझे समय दे देंगी। चित्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये बात बताई। हजारों योजनाएं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हजारों योजनाएं, सारे जितने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे अमर शहीद भगत सिंह जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, सब अशफाक उल्लाह खान हो, सबके नाम पर हैं। आप आइए किसी समय लखनऊ में, एक दिन इसी पर डिबेट रख लेते हैं। मैं आपको यूनिवर्सिटी में चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति से लेकर के और बटेश्वर तक चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति तक ले जाऊंगा, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति तक ले जाऊंगा, आपको अमर शहीद भगत सिंह का पंजाब से लेकर आपको जलियांवाला बाग तक लेकर के जाऊंगा। आपको बिल्कुल नहीं, हजारों हमारे पास योजनाएं हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये गांधी की बपौती, ये जो कह रहे थे के शर्मा जी, तो गांधी की बपौती तो ये देश रहेगा, अडानी की बपौती नहीं बनने देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश को अडानी की बपौती बनाना चाहती है। अडानी की बपौती तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोकतांत्रिक महात्मा गांधी के नाम पर खाली 3 योजनाएं थी 2009 तक। आप लोग मनरेगा भी महात्मा गांधी का नाम 2009 में लेकर आए, पहले तो वो नरेगा ही था। मैं आऊंगी सुरेंद्र राजपूत जी, बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी बातें कहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।